आइए हम परमेश्वर को सम्मुख प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रार्थना करेंगे। याकूब का पत्री 5:17 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख की भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर का वचन में लिखा है, धर्मी जन का प्रार्थना का प्रभाव बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह भी अपने चेले लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाया, ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम एक एक जन प्रार्थना करना है, हम परिवार से प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। कलीसिया के पास्टर लोग परिवार और विश्वासी लोग परिवार प्रार्थना करना है। आज भी प्रिय भाई बहन, आप प्रार्थना करते होंगे घर में और परिवार से प्रार्थना करते होंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। आज भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए और देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, और देश में जो भी महामारियां फैल रहा है, इस महामारी से हमारे देश को प्रभु बचाने के लिए जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ हो जाएगा। यीशु मसीह का नाम से हम जो कुछ प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उपवास के दिन में आपके शरणों में आकर हम लोग प्रार्थना करने के लिए आपने अनुग्रह किया। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपका पैर रखने का स्थान है। सारे सृष्टि का मालिक प्रभु यीशु आपका नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अब सच्चा परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, स्वर्ग का महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ व्यक्ति के पास जाकर आपने पूछा, चंगा पाना चाहते हो? प्रभु आपने उनको उठाकर खड़ा किया। उठ चल पर अपना खाट उठाकर चल फिर करके तुरंत वो उठकर चलने लगा, अपने घर चला गया। अंधे को आंखों दिया, लंगड़े को चलने के लिए ताकत दिया, मुर्दों को आपने जिलाया। जो भी बीमारी व्यक्ति आपके पास आया आपने प्रभु आप चंगा करके उनको वापस अपना घर भेजा। जो भी दुष्ट आत्मा का बंधन में जो लोग पीड़ित थे उनको भी आपने चंगा किया। यीशु मसीह के पास खबरल खोलकर उस लकवे बीमारी को लोग आपके सामने उतारा। यीशु मसीह आपने उनके विश्वास को देखकर उनको चंगा किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे हम लोग विश्वास करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सर्वशक्ति महान है। महान परमेश्वर, हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम लोग भारत देश के लिए, हमारा भारत देश के हर एक प्रजा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु।
हर एक जन का कुटना आपका सम्मुख झुकना है। यीशु ही प्रभु करके हर एक मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह पर लो विश्वास करना है। हालेलुया। रबा शंदरा लौरबा रियल कबोरिया कबलबा। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तुम्हारा घराना उधार पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर हमारा भारत देश में प्रभु आपका छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार का बीमारी शैतान का बंधन से प्रभु हमारा देश को आप बचाना प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु मसीह आपने कहा अपने समान पड़ोसी से भी प्रेम करने के लिए आपने सिखाया प्रभु जी। उस प्रेम से भरा हुआ दिल हर एक लोगों को दीजिए प्रभु। हमारा देश का ऊंचे पद में रहने वाला हालेलुया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री लोग सारे अधिकारी लोग के अंदर प्रभु आपका प्रेम आने पाए। आपका प्रभु हालेलुया वचन दिल में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करने पाए। सारे अंधविश्वास को दूर करके ओ प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को ऊपर हर एक जन विश्वास करने के लिए प्रभु कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया। आपका शरणों में आया दीन दरिद्र लोगों को आपने हालेलुया उनको आपने भोजन खिलाया चंगा किया। इसलिए लोग आपका पीछे पीछे दौड़ कर आया प्रभु यीशु। आज भी प्रभु दीन दरिद्र लोग का प्रभु प्रार्थना को आप सुनकर उनको चंगा करता उनका भोजन खिलाता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। अन्य दिल को आशीष करके रोग को दूर करने वाला परमेश्वर इस समय भी लोग मजदूर लोग और हालेलुया ओ एक दिन का भोजन के लिए हालेलुया हालेलुया आपको और देखने वाला हर एक लोग का जरूरतों को आप स्वर्गीय भंडार खोल कर पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो लोग हॉस्पिटल में घर में बीमारी में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर आप इस समय उनको चंगा करने के लिए यीशु नासरी का नाम से उन लोग उठकर चलकर अपने काम काज को करने के लिए जो भी वायरस जो भी शैतानी क्रिया हमारा देश में कार्य कर रहा सारे शैतानी ताकत यीशु नासरी का नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा देश में मंडल आई। जहाँ पवित्र पारा प्रार्थना उपवास का प्रार्थना हो रही है प्रभु सारे प्रार्थना को आप सुनकर देश में प्रभु बहुत बड़ा बेदारी उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हो प्रभु जी। हालेलुया। हमारे देश का आसपास के देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पूरा देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का सही चंगाई छुटकारा दीजिए। एक एक लोगों को उद्धार कर छोटे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं आशीष कर यीशु मसीह का पवित्र हाथों में अर्पण करते हैं। यीशु का नाम से मानते हैं पिता आमीन आमीन। जब सारे दरवाजे तुझ बंद दिखे जब सारे दरवाजे तुझ बंद दिखे समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की पवित्र वचन को ध्यान करेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 60वां अध्याय पहला 3 वचन। उठ प्रकाश मान, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आइए 1 मिनट प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने दिया इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचन को ध्यान करने के समय पवित्र आत्मा हमें अपनी सामर्थ्य अनुग्रह से वरदान से भरपूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन को सुनने वाले एक एक लोगों की जीवन में आपके वचन 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके हालेलुया तेज को प्रभु सुनने वाले एक एक लोगों को प्रकट करने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके हाथ में अर्पण करते हैं, आपकी लघु के आड़ में अर्पण करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा एक एक जन से के जीवन में कार्य करे, आशीष कर। यीशु मसीह की पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हम लोग ऐसा घोर अंधकार छाया हुआ समय पर हम लोग आए हैं। चारों ओर भय ही भय, अंधेरा और घोर अंधकार और डर की आत्मा समा हुआ है। दुनिया में कहीं लोगों के जीवन में शांति नहीं है। लोग सब परेशान और व्याकुल रहने का अंधकार के समय देश में इस समय छाया हुआ है। इस कठिन समय में, इस घोर अंधकार के समय में, इस परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों के लिए ये वायदा कर रहा है, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यहोवा का तेज ऊपर तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। इस समय में चाहे दुनिया की परिस्थिति कैसा भी क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उस विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थिति में अद्भुत तरीका से वो संभालने वाला है। उस अंधकार छाया रहने के समय अपने लोगों को पर अपनी महिमा की तेज को वो प्रकट करने वाला जीवित परमेश्वर है। हमें घबराने की, हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा और जीवित है। वो जैसा वायदा किया है वैसा ही वो हमारे जीवन में उस वायदा को पूरा करने वाला है। इस संसार की जो अंधकार हमें छूने से प्रभु हमें बचा कर रखने वाला है, क्योंकि वो इस अंधकार का समय में अपनी ज्योति को, अपनी सामर्थ्य को, अपने शक्ति को हमारा ऊपर वो उंडेलने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर है। दाऊद कहने के समय में भी यही कहता है, भजन संगीता 18 की 28 में, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हमारे अंधियारों को उजियाला करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। इसलिए वो ह्याव से भजन संगीता 23 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु संग रहने के कारण, प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा होने के कारण, प्रभु हमें चराने के कारण, प्रभु हमें चुन लेने के कारण, प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए, हम प्रकाशमान व्यक्ति होने के लिए, हमें संसार से अलग करने के कारण इस घोर अंधकार पृथ्वी पर राज्य राज्य में, देश में छाया रहने के समय अपने लोगों को पर वो अनुग्रह करके अपनी सामर्थ्य को वो प्रकट करता है। अय्यूब भी कहने के समय में इस प्रकार कहता है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था
और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरा में चलता था। परमेश्वर का दीपक का प्रकाश हमारे सिर पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस अंधकार को देख करके, इन दिनों में जो दुनिया में जो परिस्थिति है, इसको देख करके हमें आपको डरने की, व्याकुल होने की, भयभीत होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं उस वचनों के ऊपर ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। आइए हम लोग इस समय हम ध्यान करेंगे, कौन प्रकाशमान होंगे, किसको परमेश्वर प्रकाशित करेगा, किसके ऊपर यहोवा उदय होगा, किसको परमेश्वर हालेलुया आशीष की मूल बनाएगा। सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह को जो लोग ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने घर में, अपने मन में जो ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर प्रकाशमान करेगा, उनके ऊपर यहोवा उदय होगा। क्योंकि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो जिस किसी के अंदर आते हैं, उनकी जीवन से पाप की अंधकार दूर हो जाती है। उस पाप करने के द्वारा आने वाला उस घोर अंधकार की, उस अशुद्ध जीवन से परमेश्वर उनको निकाल लेने के कारण, उनकी मन में अपनी जीवन की ज्योति को देने के कारण वो एक प्रकाश देने वाला व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12वां अध्याय उसकी 46 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हाँ, यीशु मसीह ने ये कहा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके अपने मन में ग्रहण करने वाले लोग कभी भी अंधकार में नहीं रहेंगे, कभी भी घोर अंधकार में नहीं रहेंगे। क्योंकि यीशु ने यह भी कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह को पीछे चलने वाले लोग जीवन की ज्योति पाएंगे, वो ज्योति में चलने वाले होंगे, वो प्रकाशमान लोग होंगे। क्योंकि नीति वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, नीति वचन का 4 का 18 वचन में, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी जन है। यीशु मसीह उन्हें धर्मी बनाता है, अधर्म से, पापों से, अंधकार की वश से उनको छुड़ा करके ज्योति में लाकर उन्हें एक धर्मी व्यक्ति बनाता है। उस धर्मी के चाल के प्रति हम लोग पढ़ा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हो सकता प्रभु यीशु मसीह का अभी तक अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए होंगे, इस समय आप अपने आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करिए। आपका जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, आप प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रात दिन ध्यान करते रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर अपनी प्रकाश उनको देता है। हम लोग यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में आने के समय में 34 उसका 19वां वचन में मूसा के प्रति इस प्रकार पढ़ते हैं, जब मूसा साक्षी की दोनों तकियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मेरे प्रियो, लिखा है मूसा यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। 40 दिन वो बिना खाए बिना पिए सीने पहाड़ के ऊपर बैठ करके यहोवा से, परमेश्वर से मूसा बातें करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उस समय मूसा के चेहरे से किरणें निकलने लगी। इस्राएली लोग मूसा के चेहरा को देख नहीं सके, परमेश्वर अपनी महिमा की तेज से मूसा को भरा रखा। हालेलुया। भजन संगीता में हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला ना हो पाया। जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, इस घोर अंधकार के समय में, सारी धरती पर जो अंधकार छाया रहने के इस समय में, हमें इस दुनिया को देखते रहने की
आवश्यकता नहीं। इस समय हम अपने परमेश्वर की ओर अपने आंखें लगाए रहना है। हम परमेश्वर से हमें बातें करनी है, हमें अधिक से अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करनी है। इस प्रकार हम व्यतीत करेंगे, हमारा मुंह को प्रभु चमकाएगा, हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा, हमारे मुंह काला होने नहीं देगा, हम अंधेरा में कभी न रहेंगे। हालेलुया। आज से आप ये निर्णय लीजिएगा, हम इस जीवित परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से रात दिन मैं बात करूंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मैं इस परिस्थिति को नहीं देखूंगा, मैं चारों ओर इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि वचन में लिखा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत कहा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। वायदा किया। परमेश्वर की ओर जब हम ताकते हैं, इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे मुंह को चमकाने वाला प्रभु यीशु हमारे साथ रहेगा। हमें प्रभु से बातें करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, हमें अपनी जीवन के इसे अच्छे समय को परमेश्वर से बातें करने में व्यतीत करना है, तब अपनी महिमा से वो हमें भरपूर करेगा। तीसरा, हम लोग ध्यान करने के समय जो लोग परमेश्वर की वचन को ध्यान करते हैं, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल करके एक निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर प्रकाशमान करेगा, उनको ऊपर परमेश्वर अपनी महिमा की तेज को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं भजन संगीता में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर इस घोर अंधकार भरी हुई दुनिया में हमें अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन दिखाता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हर एक नियम व्यवस्था हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में ध्यान करना है, उस वचन के अनुसार अपने चाल चलन को हमें बदल देना चाहिए, तब परमेश्वर अपनी हालेलुया हालेलुया प्रकाश को हमारे ऊपर चमकाएगा। फिलिपियों की पुस्तक उसकी 2:14 और 15 पद में इस प्रकार लिखा है, सब काम बिना कुटकुटाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हट्टीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। जीवन का वचन को लिए हुए हम इस जगत में जलते हुए दीपक के समान, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार निष्कलंक जीवन जीते हैं, तब हम दिखाई देते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, इसलिए कहा था कि उठ तुम प्रकाश मानो, उठ तुम प्रकाश मानो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान करने के समय, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बदलने के समय, इस घोर अंधकारमय दुनिया में सचमुच में प्रकाश देने वाला व्यक्ति हम आप बन जाएंगे। हालेलुया। और हम लोग 14 देखने के समय, जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर रहते हैं, वे हालेलुया संसार में जीवन की ज्योति के समान चमकेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रति प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार गवाही दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 5:35 वचन में, वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में महान होना अच्छा लगा। हाँ, हमें जब ज्योति देने के समय में, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर के ज्योति देने के समय, बहुत से लोग महान होंगे। हमारे अंदर से प्रकाश होने वाले उन वचनों के द्वारा बहुत से लोग जीवन की मार्ग में प्रवेश होंगे। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी आशीष को देगा। हम लोग दूसरा राजा की पुस्तक में वहां पर पौरुषोत्तम की चेलों में से एक जन की पत्नी के प्रति हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, उनकी जीवन में अंधकार का समय आया और घोर अंधकार के समय आया। जब उनकी पति की मृत्यु हुई तो अंधकार का समय रहा, लेकिन वो उन लोग कर्ज में थे, उनके 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों को भी कर्जदारों ने आकर के अपना दास बनाना जब चाहा, तब उनकी जीवन में घोर अंधकार का समय को उसने सामना की। उस कठिन परिस्थिति में वो प्रभु के दास एलिशा के पास जाती है, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में इस प्रकार की कठिन परिस्थिति है। तब परमेश्वर के दास की ओर से उनके लिए एक वचन मिलता है। वो इनसे ये पूछता, तुम्हारे पास है क्या? तब उसने उनको ये उत्तर देती है, मेरे पास
मेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। नहीं, थोड़ी सी तेल उनके घर में था। तेल किस बात को बताती है? पवित्र आत्मा को बताती है। उस थोड़ा सा तेल उनके पास था। प्रभु के दास ने कहा, आस पड़ोस के लोगों के पास जाकर के बर्तन लेकर के आओ, अपने घर को बंद करो, अपने बच्चों के संग घर के अंदर रह करके जो तुम्हारे पास है उसको उन खाली बर्तनों में तुम ढाल दो, और जो कुछ परमेश्वर तुमको आशीष करेगा उस तेल को भेज करके तुम्हारा सारा खर्च को दूर करो। प्रभु के दास की वचन को वो विश्वास करके आस पड़ोस से खाली बर्तन को इकट्ठा करके अपने घर के कमराओं को बंद करके अपने बच्चों का संग वहां मिल करके वो जो तेल उनके पास था उसको उन खाली बर्तनों में वो ढालती गई। उन खाली बर्तने भरते गई। उसके बाद उसको जब बेच करके सारा कर्ज से भी वो छुटकारा प्राप्त करी, और वो और उनके बच्चे खुशी के साथ आनंद के साथ जीवन निर्वाह करने का उनकी सारी आवश्यकताएं उस एक ही दिन में उनके जीवन में पूर्ति हो गई। यानी उसका जीवन की जो घोर अंधकार का समय उनके पास से दूर हो गया। मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसको और लोगों को देना है, हमें उसमें और भरपूर होना है। वो हमारे अंदर से वो उमड़ते वो आना है कि जो सामर्थ, जो पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु जो हमारे अंदर दिया है वो सुपर नेचुरल पावर है। ये इसी संसार की नियम रीति से भाग अद्भुत तरीका से वो काम करने वाला है। पवित्र आत्मा की सामर्थ वो हम लोग सोचने से भाग है नहीं। वो थोड़ा सा तेल जिस प्रकार उन सारे खाली बर्तनों को भरने में उनकी जीवन की संकट को भल भर में बदल डालने की शक्ति था, उस तरह हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हमें आपको मिला हो उस पवित्र आत्मा उतना शक्ति और सामर्थ्यशाली है। उसके कार्य जो हमारे विचारों से समझ से भागर है, जो परिस्थितियां, जो अंधकार, जो दुखमय स्थितियों की इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं, इन सबसे बढ़ करके अद्भुत तरीका से कार्य करने वाला है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ जो परमेश्वर हमारे अंदर दे रखी है। इसलिए मेरे प्रियो, उसे हम और भी उसका ऐसे थोड़ा है, मुझे थोड़ा ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिला ऐसे करके दुखी होकर के अंदर दबा कर रखने के लिए नहीं, उस सामर्थ्य को और हम बाहर ले आए और आत्मा में हम भरपूर हो जाएं और लोगों को आशीष की कारण हो जाएं और हम प्रकाशमान हो करके हम आशीष की मूल हो सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें आपको इन दिनों में और भरपूरी होनी है। और पांचवा, हम लोग देखने के समय जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे आकाश मंडल में तारों के समान चमकेंगे। हम लोग को मालूम है दानिएल की पुस्तक उसकी 12वां अध्याय उसकी 3रा वचन में इस प्रकार लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह को ग्रहण करके हम धर्मी हुए हैं, हमें आपको बहुत से लोगों को धर्मी बनाना है। हो सकता है इन दिनों में हम लोग घर के अंदर रहते हैं, बाहर जाकर के किसी को नहीं बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को फोन दिया है, उससे फोन में कॉल करके दूसरों को हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा दूसरों की आत्मा बचने के लिए, धर्मी होने के लिए, प्रभु के अंदर आने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे प्रार्थना के द्वारा, हम वचन को बताने के द्वारा बहुत से लोगों को वो धर्मी बनाएंगे। हालेलुया। हम जब बहुत लोगों को धर्मी बनाते हैं तो वचन के अनुसार हम सर्वदा तारों के समान हम लोग चमकेंगे। और हम लोग ध्यान करने के समय छठवा, जो परमेश्वर को भय मानते हैं, हर कार्य प्रभु के भय के साथ करते हैं, हर समय परमेश्वर का भय जिसके अंदर है, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी महिमा की तेज को प्रकट करेगा। मलाकी के पुस्तक उसकी 4:2 में बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे। मलाकी 4:2, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंखे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हाँ, वचन में लिखा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। इस संसार में हम देखने वाले सूर्य एक दिन काला हो जाएगा, वो समय आ गया है।
लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो धर्म का सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, कभी उसकी प्रकाश खत्म नहीं हो सकती है। उस सूर्य, उस धर्म का सूर्य हमारे ऊपर उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा हम लोग चमके हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें घबराने की, हमें डरने की हमें आवश्यकता नहीं। हम प्रभु का भय मानने वाले हैं, प्रभु की आवाज को सुनने वाले हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु के भय के साथ हमेशा रहने वाले हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर अपने धर्म का सूर्य को उदय कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। सातवां, हम लोग देखते हैं जो दीन दुखियों को पर तरस खाते हैं, जो भूखों को भोजन देते हैं, जो अनाथों को, विधवाओं को मदद करते हैं, परमेश्वर उनको पर भी अपना हालेलुया सामर्थ्य को प्रकट करेगा। वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक उसकी 58 का 10वां वचन में, उदारता से भूखों की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे दृढ़ और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अंधियारे में हमारा प्रकाश चमकेगा, हमारा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। जब हम दीन दुखियों के लिए मदद करते हैं, उनको सहायता करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनको शांति तसल्ली देते हैं, तब परमेश्वर हमारा अंधकार को क्या करेगा? दूर कराएगा। इस अकाल के समय में भी हमें तृप्त कराएगा, हमारा हड्डी को हरा भरा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु के वचन को पर इन दिनों में विश्वास करना है। प्रभु को ऊपर विश्वास करने वाले लोग, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले लोग और यीशु मसीह से बातें करने वाले लोग, यीशु मसीह के वचन के अनुसार निष्कलंक जीवन व्यतीत करने वाले लोग, पवित्र आत्मा से भरपूर रहने वाले लोग और दूसरों को धर्मी बनाने वाले लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग और दीन दुखियों को पर तरस खाने वाले लोगों को पर परमेश्वर अपना महिमा की तेज को प्रकट करेगा। वचन में लिखा है, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोगण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। जाति जाति के लोग, क्योंकि पृथ्वी पर, राज्य राज्य पर, देश में अंधकार छाया है, वहां किसी के पास ज्योति नहीं है, वे ज्योति पाने के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके ऊपर ज्योति बन करके उदय होगा, आपके अंदर से वो प्रकट होगा, आपके अंदर से अपनी महिमा को वो प्रकट कराएगा। हालेलुया। तब आपका मुंह चमकेगा, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मूसा लेवी लोगों के पास बोलने के समय इस्राएली लोगों को आशीष देने के लिए इन वचनों को बोल करके आशीष करने के लिए कहा। उस वचनों को इस समय हम पढ़ेंगे। आप भी अपने आंखों को बंद करके इस वचन को पढ़ने के समय आप आमीन आमीन बोलिएगा, वैसा ही आपके जीवन में होगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। आमीन। और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे। आमीन। और तुझे शांति दे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। अपने मुंह के प्रकाश को हम लोगों पर चमकाइए राजा। हालेलुया। इस घोर अंधकार छाए हुए रहने के समय में अपा हम इस दुनिया में ज्योति देने के लिए प्रभु जी, बहुत से लोगों को धर्मी बनाने के लिए
जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर बहुत से लोगों को लाने के लिए वो डैडी अपनी आत्मा की सामर्थ्य का अनुग्रह को दे राजा। इस समय इस वचन को सुनने वाले, इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले उन एक एक भाई बहनों के लिए मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ राजा। उनके ऊपर आपकी हालेलुया हालेलुया मुंह के प्रकाश को चमकाए प्रभु। ये कभी लज्जित ना होने पाए, इनका मुंह कभी काला ना होने पाए। ओ हालेलुया, ये कभी भी अंधकार में ना चलने पाए। इनकी जीवन में जो भी अंधकार छाया हुआ है, जो भी अंधकार की आत्मा की क्रिया इनके विरोध में कार्य कर रही है, वो इस समय यीशु मसीह की पवित्र नाम में जाती रहे। रिबादाना शक्कनी अंता ओ नेहा तोला रदु सहो निखम का सहंदना हो महना दूरी नहंदिरी अंदर अबा। आपके सामर्थ्य इनके ऊपर आने पाए, आपके अनुग्रह इनके ऊपर आने पाए प्रभु। ये उठ नहीं पाए, प्रकाशमान होने पाए, बहुत से लोगों को ज्योति देने वाले होने पाए, इनके मन आनंद से भर जाने पाए राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इनके दुख आनंद में बदलने पाए प्रभु। हालेलुया, इनकी जीवन में जो भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं राजा, दुख संकट है प्रभु जी, वो भल भर में प्रभु आपा बदलने पाए राजा। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत चमत्कार प्रकट होने पाए। रबदना शकनिया त्रिहा नगंद रोदना शिमिनिया क्याकल रोदना दा शिकिनिया त्रिकन रगुदरदना मा रियांतर लगरुदना शगनिया रदरदना मा। हालेलुया, इनमें से कोई भी बीमारी में हो प्रभु, इस समय प्रभु जी आपके धर्म का सूर्य इनके ऊपर उदय होने पाए, ओ उसके किरणों के द्वारा एक चंखे होने पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया, अपने आशीषों से अनुग्रह से इन्हें भर दे प्रभु जी। आपकी शांति इनकी मनों में भरे रहने पाए, दुनिया की इस परिस्थितियों को देखकर ना डरें, बल्कि आपके वचन में ध्यान करके आप में आनंदित रहने पाए। आपके लिए प्रभु हालेलुया, आपके नाम की महिमा के लिए एक प्रकाशमान जीवन जीकर आपके नाम को इस धरती पर ऊंचा कर सकें प्रभु। आप अनुग्रह कर आशीष सारा स्तुति और आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह की पवित्र नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं।